हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसका 7th पार्ट स्टार्ट करेंगे। बाकी के लेक्चर्स आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं या उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो पिछले पार्ट में या पिछले लेक्चर में हमने देखा था टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ के बारे में। कुछ कैटेगरीज हमने डिस्कस भी कर लिया था, तो बाकी जो बचे हुए कैटेगरीज हैं वो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो हम आज का देखते हैं। आज का जो हमारा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है वो है क्लास। हम क्लास के बारे में आज देखेंगे और क्लास के बाद के जितने भी बचे हुए हैं वो सारे आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो क्लास क्या है? ये जो टर्म है क्लास, ये कैरोलस लिनियस ने दिया था। और क्लास एक मेजर कैटेगरी है जिसमें कि बहुत सारे रिलेटेड ऑर्डर्स को रखा जाता है। तो क्लास में बहुत सारे रिलेटेड ऑर्डर्स को रखा जाता है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल इसके। अगर हम यहाँ पे ऑर्डर्स की बात करें तो बहुत सारे ऑर्डर्स एक क्लास में रखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर्स का अगर देखें एग्जाम्पल, तो प्राइमेटा है जिसमें कि मंकी, गोरिल्ला, गिबोन, ये सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। मार्सुपिलिया की बात करें तो कंगारू आता है इसमें। कार्निवोरा तो इसमें टाइगर, कैट, डॉग आएंगे। एंड रोडेंशिया, इसमें रोडेंट्स आते हैं, मतलब कि जो ये सब रहते हैं वो आते हैं। तो ये सारे ऑर्डर्स हैं और इन्हें एक ही क्लास में रखा गया है और वो क्लास है मैमेलिया। तो दीज ऑर्डर्स बिलोंग टू क्लास मैमेलिया ड्यू टू सम कॉमन कैरेक्टर्स। अभी जितने भी यहाँ पे ऑर्डर्स हैं उनको मैमेलिया क्लास में क्यों रखा गया है? क्योंकि इनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स देखा गया, तब जा कर के इनको एक क्लास में रखा गया। तो क्या कॉमन कैरेक्टर्स हैं ये आपको याद रखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि इन जितने भी यहाँ पे ये ऑर्डर्स हैं इनको मैमेलिया क्लास में इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके बॉडी पे, इनके स्किन पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा ये है कि इनमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। मेमोरी ग्लैंड जिसको कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका। आपको याद रखना है कि कौन कौन से कॉमन कैरेक्टर देखे गए। तो स्किन पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिस वजह से ये सारे जो ऑर्डर्स हैं उनको मैमेलिया क्लास में रखा गया है। तो यही हो गया क्लास की बात कि अगर जो बहुत सारे ऑर्डर्स हैं उनमें अगर कुछ कॉमन कैरेक्टर देखा जा रहा है तो उनको एक क्लास में रख दिया जाता है। इस तरीके से क्लास हो गया। अब हम देखते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि ये क्लास का ही नेम है। तो याद रखिएगा, सफिक्स की बात हमने पहले भी की थी, तो यहाँ पे भी सफिक्स से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे फाइसी, ऑप्सीडा या ए, अगर ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलता है सफिक्स में लास्ट में, तो इसका मतलब ये है कि वो क्लास का नेम है। तो आपको पहचानने में आराम से ईजी होगा। तो यहाँ पे हो गई क्लास की बात। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारा फाइलम। तो फाइलम या डिवीज़न भी बोल सकते हैं, फाइलम और डिवीज़न दोनों ही है यहाँ पे। तो ये जो टर्म था ये कुवियर एंड इचलर इनने दिया था ये टर्म। और फाइलम और डिवीज़न एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है जो कि क्लास से हाई कैटेगरी है और किंगडम से लो है रैंक में। तो अगर ये टर्म फाइलम की बात करें तो जो फाइलम टर्म है वो एनिमल्स के लिए यूज़ होता है और जो डिवीज़न टर्म है वो प्लांट्स के लिए यूज़ होता है। तो डिफरेंट क्लासेस जिनमें कि और एनिमल्स हो गए, जैसे कि फिशेज हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स, बर्ड्स या मैमल्स हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं नेक्स्ट हायर कैटेगरी में आएंगे जिसको कि फाइलम कहा जाता है। तो फाइलम में क्या होता है कि बहुत डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और उन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को भी एक फाइलम में रखने का रीज़न यही है कि उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर देखा जाएगा। तो अगर बात करें इन सारे जो हमने यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स देखे, यहाँ पे एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, फिशेज, मैमल्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं फाइलम कॉर्डेटा में आएंगे। और फाइलम कॉर्डेटा में इसीलिए आएंगे क्योंकि इनमें क्या होता है कि एक तो नोटोकॉट प्रेजेंट रहता है, जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम या हिंदी में जो हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं वो प्रेजेंट रहता है। और दूसरा है कि डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम है जो कि नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो ये भी प्रेजेंट रहता है इनके अंदर। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि एक तो नोटोकॉट प्रेजेंट रहता है और दूसरा डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट रहता है। इस वजह से इन सारे ऑर्गेनिजम्स को, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को एक ही फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया है। तो ये फाइलम की बात हो गई। अब लास्ट जो हमारा कैटेगरी है, लास्ट कैटेगरी है हमारा किंगडम। किंगडम सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, सबसे हाईएस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है और इसमें जो ग्रुप ऑफ फाइलम या ग्रुप ऑफ डिवीज़न को रखा जाता है जिनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स को देख करके उनको एक किंगडम में रखा जाता है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो वैसे तो किंगडम्स को अलग अलग पार्ट्स में बांटा हुआ है ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से।
और एग्जांपल के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे एनिमिलिया है। एनिमिलिया क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो एनिमिलिया किंगडम है उसमें एनिमल्स को रखा गया है। सिमिलरली बात करें अगर प्लांट्स की, तो प्लांट्स को किंगडम प्लांटियम में रखा गया है। अब हम बात करेंगे कि ये भी देख लेते हैं कि कितने किंगडम्स होते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे R.H. विटेकर करके। तो ये R.H. विटेकर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन किया था, मतलब 5 ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से 5 किंगडम में उन्हें बांटा था। और ये सारे किंगडम्स क्या क्या हैं? पहला आपका मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, नेक्स्ट फिर है फंगी, फिर प्लांटे एंड एनिमिलिया। तो हम इन सारे जो किंगडम्स हैं उनके बारे में आगे के चैप्टर्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि R.H. विटेकर साइंटिस्ट थे जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था ऑर्गेनिजम्स का, और वो क्या क्या थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट एंड एनिमिलिया। तो यहाँ पे हमने जो 7 इम्पॉर्टेंट ब्रॉड कैटेगरीज हमने देख लिए, ऑब्लिगेट जो कैटेगरी जो फंडामेंटल कैटेगरीज थे वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन कैटेगरीज के अलावा भी कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरीज होती हैं जो कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज जैसे कि स्पीसीज से किंगडम तक जो है वो ब्रॉड कैटेगरीज या ऑब्लिगेट कैटेगरीज कहलाती हैं। वो हर ऑर्गेनिजम्स का होता ही होता है, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म को उनमें बांटा गया रहता है। अब अगर बात करें कि इंटरमीडिएट कैटेगरीज क्या हैं, तो बहुत सारे टैक्सोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, सब कैटेगरीज डेवलप किया जिससे कि और इजीली हम किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में जान पाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म को इंटरमीडिएट कैटेगरीज में रखा जाता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके कुछ अलग से कैरेक्टर्स अगर हो गए और कॉमन दिख रहे हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स में, तो उनके लिए सब कैटेगरीज यूज़ किया जाता है। तो सब कैटेगरीज क्या क्या हो जाएंगी, जैसे कि आपका अगर हम एग्जांपल ले लें तो यहाँ पे सब स्पीसीज, सब जेनरा, सब फैमिली, सब ऑर्डर, सब क्लासेस या सब फाइला जो है ये आपके इंटरमीडिएट कैटेगरीज में आएंगी। तो ये इसीलिए सब कैटेगरीज या इंटरमीडिएट कैटेगरीज में रखा जाता है ताकि उनके बारे में और डिटेल्स में, या जो उनके अलग से कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ ही ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है, तो उनको अच्छी तरीके से स्टडी किया जा सके, उनके बारे में जाना जा सके। तो इससे हेल्प मिल जाता है ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करने के लिए। तो ये हो गई इंटरमीडिएट कैटेगरीज की बात। तो यहाँ पे हमने जितने भी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज थे वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि टैक्सोनॉमिकल एड है वो बचा हुआ है, और वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगी। उम्मीद है आपको जितनी भी कैटेगरीज मैंने टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को आज एक्सप्लेन किया वो सब अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।